नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के बारे में बताती हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का सार बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में क्या उपदेश दिए, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं 11वें अध्याय का सार। इससे पहले कि आप हमारे इन अध्यायों में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले आगे की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त असाध्य विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखराविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपने वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप मुझे उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार की, नाना वर्णों और नाना आकार में मेरे सत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे बारतुम, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगमन और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, अचराचर सहित यह जगत देखो तथा जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों में मुझे नहीं देख सकोगी, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और आपको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक वर्णन रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर उनका सुंदर सुंदर आभूषण आदुर्यों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य सुंदर वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत को देख सब और मुख दिखाई देता था। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रतिमा एक साथ हों, उस महात्मा की प्रतिमा की समानता न कर सकोगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसके शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन और बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को कोई नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर दैदीप्यमान तेजराशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्षिक और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन के रक्षक, पुराण पुरुष है। मैं आपको
आदि, मध्य तथा अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य हैं। नेत्र जिनके ऐसे कांतिमय अग्नि के दृश्य मुख वाला अपने तेज इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा है। हे महात्मय पुरुष, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप में ही व्याप्त हो रही है। आपको यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो गए हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति होकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वासु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्रों, अनेक बाहों, अनेक जांग, अनेक पीठ, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों में फैले हुए हैं। मुख के जलने वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा भी जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होती। हे देवेश, हे जगन्निवास, इस भयंकर दाढ़ों वालों कालाग्नि के संदर्भ अपने मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र की, दुर्योधन आदि पुत्र अनेक अपने राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल अपने मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दब कर रह कर दिखाई देते हैं, मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जाल धाराओं सब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों से प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। है विष्णु, जलते हुए मुख चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चट कर रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार के तेज से व्याप्त तृप्त हो रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवदर, आपको नमस्कार। मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। हे जगनकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने वाला आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे स्वत सच्चिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगी। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, जो सब ठीक है। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवाधि, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो।
आप देवताओं क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी हो, अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो, ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ब्रह्मा के भी पिता, आपको नमस्कार है। और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत, वीर्यवान और अतुल्य पराक्रमी हो। आप जगन में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना लिए मित्र, हे कृष्ण सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहो सो प्रसाद में से अथवा स्नेह से अच्युत। विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ। जो भी परिहास से विचार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य तुम्हारा अपमान किया, इस पर मैं स्थावर जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी मैं भी तुम्हारे कोई सम्मान कोई नहीं है। तुमसे अतुक तुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र, मित्र के और प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका स्वरूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे दिवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सब्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजमय, अनंत आद्य और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने न देखा। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। श्री कृष्ण जी ने फिर कहा, अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और सौम्यमय रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को भी भयभीत था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो स्वास्थ्य को प्राप्त करता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवताओं को भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा, ऐसे रूप को वेद अध्ययन, तप, दान व ज्ञानी कर्म द्वारा देखने की संभव नहीं है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक दुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वह ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसे स्वरूप का दर्शन किया जो इस पूरी समाज, पूरे सनातन धर्म में
सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के द्वारा देखा गया। तो आगे के अध्यायों के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।